एक गांव में एक ऐसा परिवार था जो नित्य प्रति चोरी का काम करता था। खानदानी चोर, दादा से लेकर के परबाबा, दादा, परदादा, पिताजी, भाई सब चोरी का कार्य करते थे और सबको सीढ़ी बाई सीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी यही सिखाते जाते थे कि कभी सत्संग में मत जाना, क्योंकि सत्संग में चले जाओगे तो फिर तुम चोरी नहीं कर पाओगे। सत्संग में चले जाओगे तो चोरी करना बंद कर दोगे। इसलिए अपने परिवार के लोगों को वो चोरी कर सत्संग में कभी जाने नहीं देते। अब तो उनकी ऐसी स्थिति, सब यही सिखाते थे, जैसा वो करते थे वैसा ही सिखाते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे माँ बाप अपना बिजनेस चलाते हैं वैसा ही बालकों को भी सिखाते हैं। माँ तो पिता बालक ने पढ़ावई और उदर भरे सोई धर्म सिखावई, जिससे उनका पेट पालना हो ऐसा धर्म सिखा करके जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो एक दिन उनका जो छोटा बेटा था वो कहीं से चोरी करके, बहुत बड़ी चोरी करके और निकला तो किसी दूसरे गांव, जिस गांव से निकला उस गांव में सत्संग चल रहा था और सत्संग में पंडित जी कह रहे थे कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती, भूत प्रेतों की छाया नहीं होती, देवी देवताओं की छाया नहीं होती है। और उसके कान में ये बात पड़ी कि देवी देवताओं की तो छाया नहीं होती। उसने कानों में काफी उंगली लगाई, लेकिन इतनी बात तो उसके कान में प्रवेश कर गई, क्योंकि घर वालों ने कह रखा था कि कभी सत्संग मत सुनना, वो तो बच के निकलना चाहता। लेकिन जैसे ही चोरी का सामान लेकर के घर आया तो घर वाले बड़े खुश हो गए और उधर में चोरी भी कहां से हुई, किसी राजा के घर से। राजा ने कहा कि जो इस चोरी का पता लगा दे उसको आधा राज्य के लिए दे दिया जाए। तो पहले लटकिया होते थे, जिस काम को कोई नहीं करता था उसे लाख टका लेकर के वही करता था, वही करते 1 लाख ले। तो उसने कहा महाराज चोरी तो मैं तुम्हारी निकलवा दूंगा, लेकिन आपके कई अनुसार मुझे आधा राज्य आपको देना पड़ेगा। राजा ने कहा भैया कोई बात नहीं, हमारी चोरी निकल आए हम तो दे दें। तो उसने सुंदर देवी का रूप बनाया, पूर्ण श्रृंगार किया, बैरागियों जैसा पूरा सुंदर सज धज करके और दुर्गा का रूप धारण करके हाथ में त्रिशूल लेकर के और रात्रि कालीन उनके घर में प्रवेश किया, चोरों के घर में। और चोरों के घर में प्रवेश किया और वहां चौक में बैठ करके ले लगे तांडव करने कि मैं दुर्गा हूं, तूने वहां पर मुझसे वादा किया था मेरा हिस्सा देने का, तूने वहां भी नहीं दिया, और आज भी जो चोरी करके लाया है उसमें से भी मेरा हिस्सा नहीं, मेरा हिस्सा निकाल। अब सब लोग तो डर गए, कोई इधर घुस रहा है, कोई इधर घुस रहा है, तो सिर्फ फुसो कर रहे हैं कि अब क्या होगा। लेकिन वो जो छोटा जो लड़का था वो सत्संग सुन के आया था कि देवी देवताओं और भूत प्रेतों की छाया नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो छाया नहीं, इसकी छाया तो है, जबकि भूत प्रेतों की तो छाया नहीं होती, देवी देवताओं की छाया नहीं होती, इसकी तो छाया है, ये कोई देवी देवता नहीं है। सोई उसने डंडा उठाया और डंडा उठा करके इसके पीछे भागा। सोई तो दुर्गा वहां से उठ करके दौड़ करके भागी, दौड़ करके भाग गई। अब तो सब लोग इकट्ठे हो गए घर वाले, बोले भैया ये बता तूने इसको कैसे पहचाना? तो बोले मैं तो किसी गली से निकल रहा था, वहां पर सत्संग चल रहा था, वहां पर कह रहे थे कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती है, और मैंने इसकी छाया देखी तो मुझे वही ध्यान आ गई कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती, इसकी तो छाया है, इसीलिए मैंने डंडा उठा करके और इसे मारने का प्रयास। तो सत्संग की महिमा क्षण मात्र भी यदि
प्राणी के कान में कहीं से यदि सत्संग पड़ जाए तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। यही भक्ति की शुरुआत के